हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ कोलकाता से जानी मानी साधिका, शिक्षा प्रशिक्षिका लक्ष्मी लता जी वैद्य हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। लक्ष्मी लता जी से हम भली भांति परिचित है, पहले भी बहुत बार हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे अच्छे सेशन आप ले चुकी है, तो आज हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। और आज का जो विषय रखा गया है, प्रमोद भावना की अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के बारे में हम बात करते रहते हैं, प्रयोग भी करते रहते हैं, बहुत सारी अनुप्रेक्षाएं हम करते भी है। और भावना की बात करें तो भावना 12 प्रकार की बताई गई, उसके अलावा भी 12 प्रकार की भावना जो हमें बताई गई है, इसके अलावा भी कुछ और हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग, भावना का प्रयोग करते हैं। उसमें से भी एक है प्रमोद भावना। प्रमोद भावना क्या है, ये आप शब्द से ही आपको पता लग रहा होगा। प्रमोद की भावना हमारे अंदर कैसे पुष्ट हो, तो इस विषय में हम बात करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए लक्ष्मी लता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज का सेशन शुरू करें। लक्ष्मी लता जी बैठ। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र सूरत के द्वारा संचालित ये आज की जूम मीटिंग में उपस्थित सभी साधक साधिकाओं को सादर जय केंद्र। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। आज का हमारा विषय है प्रमोद भावना की अनुप्रेक्षा। तो सबसे पहले हम प्रमोद भावना लक्ष्मी कैमरा सेट कर लीजिए। अब यस, अभी ओके ओके। आपका चेहरा सेंटर में रहना चाहिए, इसीलिए बोल। हाँ, चलिए।
तो सबसे पहले हम प्रमोद भावना के बारे में और उसके प्रमोद भावना हमारे अंदर क्यों नहीं रह पाती है, उसके पीछे कौन सी बाधाएं हैं, उनको जानेंगे। तो मनुष्य की ये आंतरिक अ, शुभ भावना है प्रमोद भावना। लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य के भीतर कई सारी बुरी भावनाएं भी रहती है, दोनों ही रहती है। तो उसमें सबसे ज्यादा एक है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि एक समुद्र के किनारे एक मछुआरा दो बर्तन लेके बैठा था। एक बर्तन ढका हुआ था और दूसरा खुला हुआ था। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, एक ढका हुआ और एक खुला हुआ। तो उसने बताया कि देखो, इसमें मछलियां हैं, मछलियां एक दूसरे को परेशान नहीं करती, वो कुछ नहीं करती, कैसे भी रहे वो वैसे रहती है। और इसमें देखो केकड़ा है, उसने खोल कर दिखाया कि इसमें केकड़ा है, केकड़े भरे हुए हैं। तो एक केकड़ा जब बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेता है। तो यही प्रवृत्ति मनुष्य में भी है, क्योंकि हम अभी तक वीतराग नहीं है, जिसके भीतर आत्मोपम्य की भावना, आय तुल्य प्रयास, आत्मतुल्य समझने की भावना विकसित नहीं हो जाती, तब तक ये केकड़ा वृत्ति हमारे भीतर में भी हो सकती है। तो केकड़ा जैसे एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देता, वैसे ही मनुष्य में भी ये केकड़ा वृत्ति है कि जब भी एक आदमी आगे बढ़ना चाहता है, विकास करना चाहता है, हम देखते हैं, आए दिन हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है, उससे पढ़ाई में आगे निकल गया, तो उससे जलन हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है। तो ये ईर्ष्या उसको तो रोकेगी या नहीं रोकेगी, जो ईर्ष्या करता है उसको पीछे कर देगी स्वयं ही। तो वो ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है कि वो येन केन प्रकारेण व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश में रहता है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के विकास पर खुश होते हैं, उसका गुणोत्कीर्तन करते हैं, तो आदर का भाव देते हैं। मनुष्य के भीतर दो भावधाराएं हैं, एक गुण की भावधारा और एक अवगुण की भावधारा। जब तक हम वीतराग नहीं बन जाते, हम इन दोनों के मध्य ही जीते हैं। जब कुछ अक्षमताएं हैं, दोनों भावधाराएं हैं हमारे, हमें कुछ अक्षमताएं हैं तो क्षमता भी है, हम आगे भी बढ़ सकते हैं। सबके भीतर अनंत आनंद, अनंत चैतन्य, अनंत शक्ति विद्यमान है। लेकिन सबका क्षयोत्सम जो है बराबर नहीं होता है। छिद्रान्वेषी क्या करता है, दूसरों के गुणों में भी अवगुण निकालता है, गुणों में भी क्या अवगुण है उसमें, उसको देखना चाहता है। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि अच्छाइयाँ होने पर भी वो बुराई को देखता है, और बुराई देखते देखते वो बुराई उसमें स्वयं में भी संक्रांत हो जाती है। इससे उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है कि हम व्यक्ति को, सब व्यक्तियों को समान नहीं समझते। आत्माएं सब बराबर है, सब में विकास की समान क्षमता है, लेकिन वो इसको अस्वीकार करता है, तभी ये ईर्ष्या की प्रवृत्ति आती है। अगर हम दूसरों के विकास की अनुमोदना करें, गुणों की अनुमोदना करें, तो धीरे धीरे वे गुण हमारे भीतर भी संक्रांत होंगे। तो इसलिए कहा गया है कि गुणों की अनुमोदना अवश्य करनी चाहिए। हम वीतराग नहीं है, लेकिन वीतराग पुरुषों के गुणों की और वीतरागता के पथ पर जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके गुणों की अनुमोदना हमें अवश्य करना चाहिए। ये भी एक कर्म क्षय का उपक्रम है।
तो ये हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, इसमें हमको इतनी ये ज्ञानेंद्रियां मिली है, जीभ है वो गुणों के अनुवाद में लगे, कान है वो दूसरों के गुणों को सुनने में लगे, और हम दूसरों की प्रशंसा करते रहें। और जैन धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो मिथ्या दृष्टि होता है उसमें भी कुछ विशेषताएं हो सकती है, वह भी गुण को गुण ही समझता है। जैसे गाय है तो गाय को गाय ही समझता है, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि मिथ्या दृष्टि एकदम नेगेटिव होता है। तो हर व्यक्ति में आज की दृष्टि से हम माने तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों थिंकिंग हो सकती है। एक समय में मनुष्य नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे समय में वो पॉजिटिव थिंकिंग में आए और बहुत बड़ा काम भी कर सकता है। तो संसार में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो दान, शील, तप और भावना के द्वारा स्वयं का भी कल्याण करते हैं और दूसरों का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। कहा जाता है कि महिलाओं में ईर्ष्या की वृत्ति ज्यादा होती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने विवेक और गुणों से की सौरभ पूरी दुनिया में फैलाती है। कोई जरूरी नहीं कि सभी महिलाएं एक जैसी होती, ये एक वृत्ति है, लेकिन इस वृत्तियों से हम ऊपर उठें। आज हम देखते हैं कि महिलाएं कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई और कितना विकास कर रही हैं। तो और गुणों के साथ अवगुण भी होते हैं। आज हम देखते हैं कि आज कितने ऊंचे ऊंचे पदों पर महिलाएं हैं, लेकिन उनमें कुछ बुराइयां भी हो सकती है, क्योंकि गुण के साथ अवगुण भी आते हैं। सोशल मीडिया के प्रभाव से भी हो सकता है ऐसा, लेकिन हम उनके गुणों को देखें और गुणों को प्रकाश में लाएं। उससे क्या होगा? अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में, हम रोजमर्रा की जिंदगी में अगर देखें तो हमारे घर में कितनी महिलाएं सदस्य हैं, उनका या जो भी पुरुष सदस्य, जितने भी सदस्य हैं परिवार में, उनके गुणों को अगर हम प्रकाशित करेंगे और उनको बोलेंगे भाई तुम बहुत अच्छा करते हो, बच्चों को अगर हम उसको उसकी बुराई करते रहेंगे, तुम ऐसा नहीं करते हो, वैसा नहीं करते हो, अच्छे बच्चे नहीं हो, बदमाशी करते हो, तो वो नेगेटिविटी में चले जाएंगे। और वही हम बच्चों को अगर प्रेरणा देंगे, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो और तुम ये कर, उसकी अच्छाई को अगर हम उसके सामने बताएंगे और उसको प्रेरणा देंगे, तो इससे क्या होगा? बच्चों के मन में, उनमें भी अहोभाव आएगा, अपने गार्जियन के प्रति सम्मान का भाव आएगा, और वो अच्छे काम करने के लिए उत्साहित होंगे। और इसके विपरीत अगर हम उनको बुरा बताएंगे, से कंपैरिजन करेंगे कि वो बच्चा तो इतना अच्छा पढ़ता है, वो तो फर्स्ट आता है, वो स्पोर्ट्स में भाग लेता है, अच्छा करता है, तुम नहीं करते हो, तो वो मायूस हो जाएंगे और इससे क्या है? विकास का अवरोध हो जाएगा। और अगर हम पूरे समाज का विकास चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के गुणों को सुनना भी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और खुद भी गुणों अपने गुणों को भी फैलाना चाहिए। प्रमोद अनुप्रेक्षा एक ऐसा दर्पण है जिसमें देखता हुआ मनुष्य दूसरे दूसरों के गुणों को आत्मसात करता है। इस जीवन की सार्थकता तभी है जब हम दूसरों का गुणानुवाद करें और उनके गुणों की प्रशंसा करें और उनसे सीख लें, उनके अवगुणों को न देखें। क्योंकि कोई भी पुरुष या व्यक्ति कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है जो सर्वगुण संपन्न। हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी अवश्य हो सकती है। तो प्रमोद भावना से जीवन में क्या फलित होता है?
एक तो गुण ग्राहकता आती है, मन की प्रसन्नता बढ़ती है और आत्मोपम्य का की भावना का विकास होता है। उपाध्याय विनय विजय जी ने प्रमोद भावना के बारे में बहुत सुंदर कहा है कि वे निर्ग्रंथ भी धन्य है जो पर्वतों की गहन कंदराओं में गहरे अंतराल से बैठे हुए हैं, धर्म ध्यान में एकाग्र बने हुए हैं, समरस से तृप्त है और तपस्या करते हैं। वे दूसरे निर्ग्रंथ भी धन्य हैं जो ज्ञान की आराधना में संलग्न हैं, श्रुत के अध्ययन से विशाल बुद्धि वाले हैं, धर्म का उपदेश दे रहे हैं, शांत दांत और जितेंद्रिय होकर इस जगत में जिन शासन को तेजस्वी बना रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने गृहस्थों की भी अनुमोदना की है। वे गृहस्थ धन्य हैं जो दान शील और तप के आचरण में लीन है, भावना का अनुशीलन करते हैं और श्रुत से पुष्ट श्रद्धा के द्वारा इस चतुर्विध धर्म को आगे बढ़ाते हैं। पुण्यशाली लोग प्रतिदिन उनकी गर्व मुक्त होकर उनकी अनुमोदना अवश्य करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो आगे उन्होंने कहा है कि येषां मन इह विगत विकारम ये विदधति भुवि जगद उपकारम तेषां वयमुचिता चरितानाम नाम जपामो पारम पारम। जिसका मन विकार रहित है, जो इस धरातल पर जगत का उपकार करने वाले हैं, उन समुचित चारित्र वाले पुरुषों के नाम का हम बार बार स्मरण करें तो इस जगत में जितने प्राणी हैं, साधु संतों की हम छोड़ दें, वो तो अहिंसा के मार्ग पर वीतरागता के पथ पर अग्रसर है, तो उनके भीतर विकार उतने नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि छद्मस्त है। लेकिन हम गृहस्थ हैं, हमारे भीतर तो मिनट मिनट में हर क्षण क्षण में नेगेटिव भावनाएं आ सकती है, लेकिन हम उसका उपचार क्या करें? प्रमोद भावना के द्वारा दूसरों में गुणों को देखें और उससे क्या होगा कि हमारे भीतर भी प्रसन्नता का भाव स्फुरित होगा। अगर हमारे भीतर प्रसन्नता नहीं है तो हम किसी का गुणानुवाद कर ही नहीं सकेंगे। क्योंकि अगर ये ईर्ष्या का भाव है तो प्रसन्न कैसे रहेंगे? तो महावीर के स्वास्थ्य शास्त्र में जैसे कहा गया है कि एक पेड़ के अगर भीतर में कोटर में अग्नि जल रही है तो वो हरा भरा कैसे हो सकता है? तो हमको अगर व्याधि आदि उपाधि से मुक्त रहना है और समाज को स्वस्थ रखना है तो हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। जैसे वीतराग पुरुष प्रसन्न रहते हैं, उनकी अगर हम बार बार उनका स्मरण करेंगे, उनसे उनके भीतर उनके जो गुण है वो धीरे धीरे कुछ न कुछ तो एक गुण भी मिल जाए, सिंधु में से एक बूंद भी मिल जाए तो हम तो धन्य हो जाएंगे। तो आइए अब हम प्रमोद भावना की अनुप्रेक्षा करते हैं। आसन का चुनाव करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सके उस ध्यान आसन का चुनाव करें। वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। वीतराग मुद्रा, दोनों हाथों को नाभि के नीचे स्थापित करें, बाई हथेली नीचे और दाई हथेली ऊपर। ज्ञान मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी के टिप को मिलाएं और दोनों हाथों के टिप्स को मिलाएं
और घुटनों पर स्थापित करें। कंधों को ढीला छोड़ गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। श्वास मन शांत। 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। पूरा लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए ध्वनि करेंगे। कायोत्सर्ग शरीर को स्थिर और शिथिल करे। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन न करें। कोई तनाव, कोई अकड़न जकड़न न रहे। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। सुझाव दें। पूरा शरीर हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें। पूरा शरीर
हो रहा, शिथिल हो रहा, शिथिल हो, अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रही। चित्त को कंठ के मध्य भाग विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। कंठ का मध्य भाग विशुद्धि केंद्र, विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। मयूर के गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग विशुद्धि केंद्र पर मयूर के गर्दन की भांति चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें, नीला रंग श्वास के साथ भीतर प्रवेश कर रहा, श्वास छोड़ते समय नीला रंग बाहर फैल रहा, पूरा आभा मंडल नीले रंग से भरा। श्वास लेते समय नीले रंग के परमाणु भीतर
प्रवेश कर रहे हैं। आपके विकार शांत हो रहे, विकार शांत हो रहे। श्वास लेते समय नीले रंग के शुभ परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे। श्वास छोड़ते समय भीतर के सारे विकार बाहर निकल रहे हैं, दूर हो रहे। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, प्रसन्न मन, प्रसन्न मुदिता का, प्रसन्नता का अनुभव करें। अनुप्रेक्षा करें। ईर्ष्या का भाव क्षीण हो रहा। मुदिता का भाव पुष्ट हो रहा। ईर्ष्या का भाव क्षीण हो रहा है। मुदिता का भाव पुष्ट हो रहा है। ईर्ष्या का भाव क्षीण हो रहा है। मुदिता का भाव पुष्ट हो रहा। अब पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ मानसिक चिंतन करेंगे, मानसिक उच्चारण करेंगे। ईर्ष्या का भाव क्षीण हो रहा। पिता का भाव पुष्ट हो। ईर्ष्या का भाव क्षीण हो। पिता का भाव पुष्ट हो। ईर्ष्या
क्षीण को मुदिता को तन्मयता और एकाग्रता के साथ भावना कर अनुचिंतन करें। जो व्यक्ति स्वयं असंतुष्ट और अतृप्त रहता है, वही व्यक्ति दूसरों के विकास व सफलता से ईर्ष्या करता है। दूसरों के विकास और सफलता को नकारना मतलब सत्य को नकारना है। गुणों की श्रेष्ठता को नकारना। फिर हमारे भीतर गुण कैसे आ सकते हैं? प्रत्येक आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। हर आत्मा को विकास का समान अधिकार। हर व्यक्ति अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को प्रकट कर सकता है। और प्रत्येक आत्मा में विकास का सामर्थ्य भी है। अतः दूसरों के विकास को देखकर ईर्ष्या करना कदापि अच्छा नहीं है। प्रसन्नता होनी चाहिए। दूसरों का विकास देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिए। ईर्ष्या हर हाल में नुकसानदायक। ईर्ष्या हमारे भीतर के गुणों का नाश करती, अच्छाइयों को प्रकट नहीं होने देती। हर परिस्थिति में सम रहते हुए अपने आप में संतुष्ट रहना है। सभी को सब कुछ नहीं मिलता। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ कमी अवश्य रहती। हमें इसे समझना। एक व्यक्ति ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंच गया है, उसमें भी कमी हो सकती, लेकिन हमें उस कमी को नहीं देखना है, उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करना।
अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए, गुणी व्यक्तियों के प्रति मेरी प्रमोद भावना जागे, अपने आप को प्रमोद भावना से भावित करें। गुणी जनों के प्रति प्रमोद भावना जागे, अच्छाइयों के प्रति प्रमोद भावना जागे, हम सभी के गुणों का उत्कीर्तन करें। यह हमारा दृढ़ संकल्प है। इस भावना को अवचेतन मन की गहराइयों तक ले जाए। भीतर की बुराइयों का शोधन करें, निकाल दें। ईर्ष्या के भावों को निकाल, प्रमोद भावना जागे। मैं प्रमुदित हूँ। मैं सभी के गुणों का अनुमोदन करता, सभी के गुणों के प्रति मेरा अनुराग, और मैं अपने और सभी के गुणों के विकास की भावना कर। चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रसन्नता का अनुभव करें, प्रसन्नता का अनुभव करें। मेरा चित्त प्रमुदित है, मैं प्रमुदित हूँ। मेरे आसपास मैं प्रसन्नता के परमाणु का अनुभव कर रहा। 2-3 गहरे लंबे श्वास लें। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे।
आंखें बंद ही रहे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर श्रद्धा के साथ जुड़े थे। आप भी मानसिक उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणं पवज्जा, सिद्धे शरणं पवज्जा, साहु शरणं पवज्जा, केवलीपणस्तु धम्मं शरणं पवज्जा। अरहन्ते शरणं पवज्जा, सिद्धे शरणं पवज्जा, साहु शरणं पवज्जा, केवलीपणस्तं धम्मं शरणं पवज्जा। अरहन्ते शरणं पवज्जा, सिद्धे शरणं पवज्जा, साहु शरणं पवज्जा, केवलीपणस्तं धम्मं शरणं पवज्जा। वंदनासन की मुद्रा में आ जाएं। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। ओम अहम प्रयोग सम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने अभी प्रमोद भावना की अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। प्रमोद भावना हमारे अंदर कैसे पुष्ट हो सकती है और इसके बारे में हमने बात भी की। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज करें। और प्रमोद भावना हमारे अंदर क्यों रहनी चाहिए, इसके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो अभी समय है हमारे पास। तो अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी, यस। जय जिनेन्द्र। मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूंगा। अपने जैसे विचार होते हैं, भाव, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक 2 टाइप के भाव आते हैं। सकारात्मक भाव से अपने ना व्यक्तित्व में भी चेंजेज आता है और उसका परिणाम भी क्या आता है, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे अपने भाव आता है विश्वास, उससे अपने व्यक्तित्व में उत्साही बनते हैं और उससे अपने को सफलता मिलती है। दूसरा एक भाव होता है अभय का, उससे अपने निडरता आती है और कोई भी समाधान मिल सकता है। तीसरा होता है जैसे धैर्य, तो उससे निश्चिंत हो जाते हैं और भावों में प्रसन्नता आती है। चौथा था सहिष्णुता, उससे मन शांत होता है, उससे तनाव मुक्ति रहती है। जो पांचवा है मृदुता, उससे मिलनसार बनते हैं और मैत्री का भाव पुष्ट होता है। आगे श्रद्धा, उससे अपन आशावादी बनते हैं और उससे अपना स्वास्थ्य सुधरता है। आगे निष्ठा, दृढ़ निश्चयी बनते हैं और सुख होता है। ऐसे अपने सब अच्छे अच्छे भाव से अपने विचार भी चेंज होते हैं और उसका परिणाम भी अच्छा आता है। उसके आगे है सामंजस्य, मिलनसार,
उससे अपने विकास होता है, और परस्परता, उससे सहयोगी होते हैं और अनुशासन बढ़ता है। उसके बारे में मैं एक पद्य गाता हूँ। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं, प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर सकते हैं, आज अहिंसा शौर्य वीर्य संयुक्त जीवन दर्शन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा जीवन संयम में होना ही चाहिए। और आचार्य तुलसी की बहुत सुंदर गीतिका के कुछ पद आपने सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी की कोई कुछ कहना चाहते हो तो हैंड राइज कर सकते हैं। यस, कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो या कुछ कहना हो। मधु जी ने हैंड राइज किया हुआ है, मधु जी बोलिए। उमर हम सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी ललिता जी वैद का। आज बहुत समय के बाद वैसा पुराना अनुप्रेक्षा करवाई गई, बहुत अच्छी लगी। और जहाँ प्रमोद है उसका तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है कि अगर हम खुश हैं तो हम दूसरों को खुश रख सकते हैं। हमारे में सब प्रथम प्रमोद होना चाहिए हमारा। और सबसे बड़ी बात है, जब भी हम ईर्ष्या करेंगे हमारा खून जलेगा। हम पहले हमारे में नकारात्मक विचार आएंगे, फिर हम जिसके प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं उसका नुकसान करेंगे, पर सबसे पहले हम अपना नुकसान करते हैं। तो इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी है, सबके प्रति हमें अच्छा रहना चाहिए कि वो खुश रहें और उनको खुश देखकर हम भी खुश। यही हमारा ओम विषय, अरहम। यही हमारा मोटिव होना चाहिए। हमारा लक्ष्य, हम प्रेक्षा दान करते हैं तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि सबको खुश रखना। उमर ओम अरहम। और किसी को कुछ कहना हो तो हैंड राइज कीजिए। हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। लगता है और किसी की कोई जिज्ञासा या कुछ कहना नहीं है तो बिल्कुल मधु जी ने बिल्कुल सही कहा। ईर्ष्या की भावना अगर हमारे अंदर आती है तो हम खुद का ही नुकसान करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जो हम ध्यान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अंदर जो भी बुरे विचार आते हैं उनको हम शांत कर सकते हैं। और बुरे विचार शांत होंगे तो अच्छे विचार अपने आप आएंगे, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुरे विचारों को शांत करते जाइए, अच्छे विचार अपने आप आते जाएंगे आते जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीलता जी आपको। एक मिनट भाई साहब, हाँ, एक बात कहना चाहूंगी कि आप जिस आपका नाम भी आनंद है और आप
इस मुदित भावना को, मतलब प्रमोद भावना को सब तरफ फैलाते हैं, सबके गुणों की प्रशंसा करते हैं, चाहे किसी ने गलत बोला हो या कुछ अच्छा नहीं बोला हो, फिर भी आप उसकी प्रशंसा ही करते हैं। ये प्रमोद भावना आपसे सीखने को ओम मिलती है। अरहम, जय जिनेन्द्र। ओम जय अरहम, जिनेन्द्र। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ आप मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराएंगे। जय जिनेन्द्र। आज पूरे दिन मैत्री और प्रमोद भाव के साथ में अपनी भावनाओं को उच्च रखते हुए सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। हर रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं। यस, कल फिर मिलेंगे।